Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the new lecture series of the CSR UGC NET Earth Science 2019 paper. We will finish today the section B of Earth Science paper. This will be lecture 6. Already we have done 2-3 lectures of the section B. Now we will complete it the section B section. Let us begin. So in the first question we are discussing here about ozone. ठीक है, तो ओजोन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू because it is burning topic. Ozone depletion is everywhere, so you should know about the ozone. Okay, so ozone in stratosphere protect us from the UV radiation by, this is the question. So stratosphere में ओजोन किस प्रोसेस से हमको यूवी से प्रोटेक्ट करता है, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो अगर हम बात करें ओजोन का, ठीक है, तो ओजोन क्या होता है? इट इज अ गैस प्रोड्यूस्ड O3 है. ठीक है, इट इज ए गैस प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द स्ट्रेटोस्फीयर वेयर इट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्स. ओके, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एब्जॉर्ब्स द इनकमिंग यूवी रेडिएशन, बट as the stratospheric ozone decreases, the UV radiation allowed to pass to the earth and exposure at the earth surface increases. ठीक है, तो यूवी रेडिएशन क्या है? हार्मफुल है. यूवी रेडिएशन इज हार्मफुल. ठीक है, तो यूवी रेडिएशन को से प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा ओजोन O3. ठीक है, O3 प्रोटेक्ट करता है. तो आइए चलते हैं, थोड़ा रिएक्शंस देख लेते हैं. तो डिसोसिएशन ऑफ ओजोन ऑकर्स एट 250 नैनोमीटर ऑफ यूवी. ओके, सो यूवी 254 नैनोमीटर जब अटैक करता है ओजोन के मॉलिक्यूल को, ये है ओजोन का मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल है, तो इसको जब अटैक करता है तो वो फ्री ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन पैदा करता है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि एब्जॉर्बिंग, ठीक है, एब्जॉर्बिंग हुआ. एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ? एनर्जी को ब्रेक डाउन किया, तो ऑब्वियसली डिकम्पोज भी होगा. ठीक है, डिकम्पोज भी होगा. ठीक है, तो एब्जॉर्ब हुआ और डिकम्पोज हुआ, दो प्रोसेस में. तो फर्स्ट ऑप्शन इज टेलिंग रिफ्लेक्टिंग इट बैक टू द स्पेस, गलत. ठीक है, second option is absorbing it and decomposing it, 100% true. This is 100% true. ओके, रिफ्रैक्टिंग इट टू लोअर अल्टीट्यूड, रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं लोअर अल्टीट्यूड में, तो ये जाएगा ही नहीं क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे अर्थ को. स्कैटरिंग इट बैक टू द स्पेस, स्कैटर भी नहीं करेगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, आपने देख लिया रिएक्शन, दिस इज एब्जॉर्ब, तो ऑप्शन इज डेफिनेटली 2. ओके, सो यू शुड नो ऑल द फेनोमेना रिलेटेड टू ओजोन. ओके, कुछ और बर्निंग टॉपिक की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको CFCs के बारे में पता होना चाहिए, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, और यही सब टॉपिक्स हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन, ओके, O3 डिप्लीशन, ठीक है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए. ठीक है, कौन से रिएक्शंस होते हैं, तो ये सब आप थोड़ा पढ़ लें. ठीक है, गूगल करके पढ़ लें. अगर नहीं पता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, the next question is asking which one of the following geomorphological feature is proven a crater created by meteoritic impacts. This is the question. Okay, so the first option is Ramgarh Lake. Okay, the Ramgarh Lake of Rajasthan. ठीक है, तो रामगढ़ लेक ऑफ राजस्थान क्या है भाई? रामगढ़ लेक ऑफ जो है उसकी अगर हम बात करें, रामगढ़ लेक वाज ए आर्टिफिशियल लेक. ये आर्टिफिशियल लेक सिचुएटेड कहाँ? आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड होगा, तो आर्टिफिशियल लेक नियर दी जमावा रामगढ़ इन राजस्थान. ठीक है, राजस्थान में मौजूद है. ठीक है, एट वन टाइम क्या होता था, ये पूरे जयपुर सिटी को पानी देता था, मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई. बट क्या हुआ कि द लास्ट टाइम द लेक रिसीव्ड वाटर was since 1999 and it has been dried since 2000. ठीक है, 2000 में ये जो है इस लेक का क्या हुआ है, सूखा पड़ गया था. ठीक है, तो ये रामगढ़ की कहानी है, रामगढ़ लेक. ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक क्रैटर की बात नहीं आई है, क्रैटर और मेटेराइट इम्पैक्ट्स की बात नहीं आई है, तो दिस विल नॉट बी डेफिनेटली योर आंसर. ओके, now moving on to the Lonar Lake, that is our answer. That is Lonar Lake was created by an asteroid collisions. ठीक है, एस्ट्रॉइड से कोलिजन से हुआ है with the earth impact during the Pleistocene epoch. ठीक है, ये एक आ गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल. ठीक है, प्लिस्टोसिन इपोच में अपना लोनर लेक का फॉर्मेशन हुआ है.
It is one of the four known hypervelocity impact crater in the basaltic rock anywhere on the earth. ठीक है, बाकी के कुछ हैं जो बेसल्टिक क्रैटर आपको मिलेंगे, ठीक है, बेसल्टिक क्रैटर वगैरह मिलेंगे, वो ब्राजील में है। ठीक है, आप याद रख लें, ब्राजील में दूसरे क्रैटर्स ऐसे ही मौजूद हैं, लेकिन लोनर लेक जो है वो मेटेओराइटिक इम्पैक्ट से बना हुआ है, तो लोनर लेक वाज द आंसर। ओके, नाउ सोमुरारी लेक, ठीक है, सोमुरारी लेक अगर बात करें, ये भी एक क्लीन लेक है जो कि माउंटेन में मौजूद है, लद्दाख रीजन में, ठीक है, छांगथांग प्लेटू में, लद्दाख का, इन नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, फिर चिलिका लेक की बात करें, दिस इज दी ब्रैकिस वाटर लेक, ठीक है, बहुत ही नमकीला पानी होगा, ठीक है, ब्रैकिस वाटर लेगून की तरह है, खुर्दा और गंजाम डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेडेड है ये। ठीक है, ओडिशा स्टेट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट द माउथ ऑफ दया रिवर, ठीक है, दया रिवर में है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो चिलिका की कहानी ये है। तो हमारा आंसर जो था वो लोनार लेक था। ओके, द आंसर वाज लोनार। नाउ in the next question they are asking which one ions are the most abundant in the rain water। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, रेन वाटर, फिर आता है रिवर वाटर, देन आता है आपका सी वाटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ये दे रखा है रेन, रिवर एंड सी। ठीक है, थोड़ा रेन की कहानी देखते हैं। ठीक है, ये आपका एवेंडेंस, ठीक है, एवेंडेंस डायग्राम है, ठीक है, एवेंडेंस डायग्राम, ठीक है, एक है आपका रेन वाटर के लिए, दूसरा है आपका सी वाटर के लिए। ठीक है, तो रेन वाटर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कैटायन है दैट इज सोडियम। ठीक है, नहीं, कैटायन सबसे पाया जाने वाला है कैल्शियम। ठीक है, दूसरे में है सोडियम, तीसरे में है आपका क्या, पोटेशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम सबसे लास्ट है। ठीक है, तो आपका रेन वाटर में एवेंडेंस किस तरीके से हुआ, कैटायन का, सोडियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस सोडियम, फिर आपका आता है यहाँ पे पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये आपका रेन वाटर का है, रेन वाटर का है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एनायन की, तो एनायन की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, नाइट्रेट, NO3। ठीक है, फिर आपका क्या आ रहा है, क्लोरीन। ठीक है, फिर आपका क्या आ रहा है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर आपका क्या आ रहा है, सल्फेट। ठीक है, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एनायन है, ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन है, कहाँ पे, रेन वाटर में। ठीक है, तो रेन वाटर की अगर हम बात करें तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सोडियम। ठीक है, सोडियम, सोडियम ज़्यादा है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑलरेडी मौजूद है, तो सोडियम तो होगा नहीं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, चलो सोडियम की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सोडियम ले लेते हैं, और सी वाटर में भी हमारा क्या लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में चलो सोडियम सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रिवर वाटर की, तो रिवर वाटर, ठीक है, इफ यू कंसिडर द रिवर वाटर में मौजूद है आपका बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, रिवर वाटर में बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो क्लोरीन नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है, क्योंकि ये पोर्शन जो है रिवर वाटर का ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में चलते हैं, क्लोरीन, देन क्लोरीन, ओके, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट दे रखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन ट्रू होगा या नहीं होगा, आप बताओ। ठीक है, तो ये ऑप्शन डेफिनेटली क्या होगा, ये ऑप्शन जो होगा, ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि रिवर वाटर में बाइकार्बोनेट आ चुका है, और रेन वाटर में भी क्लोरीन मौजूद है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्लोरीन हाईएस्ट है, किसमें, सी वाटर में। तो इस वजह से आपका आंसर क्लोरीन बाइकार्बोनेट क्लोरीन होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक आपका सोडियम जो है, सोडियम आप कहाँ पे ला रहे हो, रिवर वाटर में ज़्यादा ला रहे हो, और क्लोरीन क्लोरीन यहाँ रख रहे हो। ठीक है, तो वो फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आपको आइदर एनायन दिखाना है, नहीं तो आइदर कैटायन दिखाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एविडेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जो एनायन का कंसंट्रेशन है वो कैटायन से ज़्यादा है, तो इस वजह से ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर विल बी डेफिनेटली टू, आंसर विल बी टू। ओके,
So in the next question, they're asking which one of the following evolved in the earliest on the earth. Okay, तो ऐसे भी अगर इसका आंसर हम अगर करने जाएं तो एज वी नो इफ यू हैव रीड द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अगर हम थोड़ा सा भी हमको आइडिया है तो आप डायरेक्ट भी गेस लगा सकते हो। सबसे पहले क्या आया था? यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट्स आए थे, ठीक है। तो यूकैरियोट्स कैसे थे? यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स कैसे थे? यूनिसेलुलर, ठीक है, यूकैरियोट्स मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, ठीक है। फिर क्या मल्टी सेलुलर आएंगे? तो मल्टी सेलुलर में प्रोकैरियोट्स आए होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ओल्डेस्ट होगा वो तो आपका प्रोकैरियोट्स ही होगा अगर ऐसे भी लगाओ आप, ठीक है। फिर एम्फीबियंस आया होगा, ठीक है, मतलब जो वाटर में मूव करते हैं। फिर आपके मैमल्स आए होंगे, ठीक है, फिर बर्ड्स आया होगा, ठीक है। तो आंसर आपका इसी तरीके से बना होगा। लेकिन इफ यू नो द करेक्ट एग्जैक्ट टाइम स्केल देन यू कैन आंसर इट मच बेटर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एम्फीबियन की, ठीक है, तो एम्फीबियन कब आया है? पर्मियन टाइम में। तो पर्मियन में आया है तो पर्मियन का कितना है? 286 टू 245 मिलियन ईयर्स एगो। दिस इज मिलियन ईयर्स एगो, ओके, दिस इज मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। जुरासिक की बात करें तो 201.6 से लेके 145.5 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो 251 से लेके 201.6 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। आर्कियन की बात करें तो 3800 मिलियन ईयर एगो टू 2500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो ये भी हुआ और ये भी हुआ, ठीक है, दिस आर क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर डेफिनेटली प्रोकैरियोट्स होगा, ये तो बहुत ही इजी था। In the next question they're asking strike direction and deep angle are measured. This is also very simple question if you know what is strike and what is deep, okay. So ये आपका अगर बेड है, ठीक है, बेड है, ठीक है, तो किसी भी बेड का, ठीक है, जब आप उस पे एक लाइन खींचते हैं पैरेलल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है, ये आपका बेडिंग प्लेन है, मतलब कोई भी बेड है, और इसको काटते हुए एक आप प्लेन खींचते हैं इस लाइन पे, ठीक है, तो ये आपका स्ट्राइक होता है, लाइन ऑफ स्ट्राइक, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन कट करते हुए निकालते हैं तो ये आपका लाइन ऑफ स्ट्राइक होता है। तो ऑब्वियसली किस प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल में, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन में निकाल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम डीप की बात करें, डीप, ठीक है, तो डीप किस में बन रहा है? ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, ये देख सकते हैं वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पे ही डीप का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन रेस्पेक्टिवली द फर्स्ट आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट, बाकी सब तो रॉन्ग होंगे ही होंगे, बाकी सब रॉन्ग होंगे। दिस वाज आल्सो वेरी सिंपल। The next question they are asking a depositional feature attached at one end to the mainland and backed by a lagoon marshland is known as, okay. This question is also very simple if you know the lagoon, okay, lagoon आप देख सकते हो यहाँ पे lagoon है, ठीक है। लगून जो होता है जहाँ पे आपका सॉल्टी लैंड होता है, ठीक है, जो घिरा हुआ रहता है ओशन से चारों तरफ से और एक तरफ से लैंड से भी कवर रहता है, ठीक है। तो लैगून जो है, लैगून के पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये एक डिपोजिशनल फीचर है, ठीक है। ये सैंड, ऑब्वियसली सैंड होगा, डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ सैंड बनेगा जो कि अटैच्ड होगा, एक तरफ से मेनलैंड से अटैच्ड होगा और एक तरफ से बैक्ड होगा, ठीक है। एक तरफ से बैक्ड बाई लेगून होगा, ठीक है, और मार्शलैंड, कोई भी मार्शलैंड हो तो उससे भी बैक्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये स्पिट जो है ये आपका फीचर है, तो आंसर विल बी डेफिनेटली स्पिट, दिस इज द आंसर, ओके। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इफ यू हैव सम डाउट्स यू कैन कमेंट मी इन द बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेरीज, ओके। एंड डू revise all the questions before going to exam. All the best, exam is coming near, have a nice day.